हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखिए मेरी जो रीडिंग्स होती हैं ये टोटली टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप और अगर आप चाहें तो कुछ डोनेशन कर सकते हैं। जो एनर्जी एक्सचेंज है इट्स टोटली लाइक इट्स फ्रॉम 1 रुपी टू एनी शगुन। ठीक है, शगुन आई से इट्स शगुन। वाई इज इट सो? क्योंकि 1 रुपया आप किसी को देते हो क्योंकि उसने भी आप अपनी एनर्जी आपको एक्सचेंज करनी चाहिए। ठीक है, 1 रुपया आप किसी को क्यों देते हो या 11 रुपये क्यों देते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी इंटैक्ट रहेगी और आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी जो पॉजिटिविटी होगी उसकी। ठीक है, अदरवाइज कैसे आप एक्सचेंज करोगे? ठीक है, और ये जो वीडियो है वो फॉर श्योर आपके लिए ही बना है क्योंकि ये पहले से डेस्टाइंड है। जब मैं वीडियो ये बना रही हूँ, ठीक है, मैं जब भी ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो ये डेस्टाइंड है आपको मिलने के लिए। ठीक है, ये वीडियो डेस्टाइंड है कि आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहें मूविंग फॉरवर्ड विद इट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ आपको ये वीडियो मिला है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ बनाया हुआ। अच्छा ये बताइए, ईश्वर हमसे बड़े हैं क्या? ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, मैं मान गई। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी क्या भगवान नहीं जानते होंगे? हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर लिया, एआई आ गया, ये फ़ोन आ गया, तो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें भगवान तो इससे भी बड़ी चीज़ें जो हम जिस चीज़ को कहते हैं, जैसे होता है ना कि जिसने एरोप्लेन बनाया होगा तो जब उसने जब ये बात सोची होगी तब लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था कि ऊपर उड़ेंगे, आसमान में उड़ेंगे। वैसे ही हमें अभी भी जो हमने एक्सप्लोर किया है आज तक, हम सभी ह्यूमन बींग्स ने वो अभी भी बहुत कम किया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अनकही अनदेखी तो है। कोई सांस लेने के लिए हवा तो नहीं बना पा रहा है और हवा इनविजिबल है। ठीक है, तो वैसे ही ये हमारी रीडिंग्स होती है। ठीक है, फॉर श्योर अगर आपके लिए बनी है तो मेरे लिए ये सारी वीडियोज़, ये जो पूरी वीडियो है वही लोग देखेंगे जिनके लिए ये मेंट है। ठीक है, जो लोगों के लिए मैसेज देना चाहते हैं, जो डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं वो मेरे थ्रू देना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप मेरी वीडियो पे आए हैं और आप मेरी पूरी वीडियो देख के क्यों जाएंगे? क्योंकि मैं लास्ट में गाइडेंस भी देती हूँ। तो मे भी हो सकता है कि जो हमें समझ में नहीं आता है कई बार ईश्वर हमें किसी के माध्यम से बोल देते हैं। ठीक है, तो आप आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख रहे हैं? फ़ोन देख रहे हैं। ठीक है, तो फ़ोन में ही तो भगवान कहाँ से आके बताएंगे कि बेटा उठो जागो? ठीक है, कैसे बताएंगे आपको? किस किस फील्ड में आपको चेंजेस लाने की आवश्यकता है, किस फील्ड में आपको क्या करने की ज़रूरत है? ठीक है, क्या चेंज लाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कैसे रास्ता मिलेगा? ठीक है, तो वही रास्ता मैं बताती हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भगवान से ही लिंक्ड होता है। ठीक है, तो ये एक ईश्वरीय संदेश है। ठीक है, जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी क्या है। ठीक है, आज क्या होने वाली है, लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मुझे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या होने वाली है। ठीक है, देखिए मैं पहले आपके पार्टनर की फीलिंग देखने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपके रिलेशनशिप का स्टेटस, उसमें क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर दैट इज़ फॉलोड बाय योर गाइडेंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप मेरा वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा। मे बी आपको कुछ ना कुछ इसमें से आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग अभी क्या है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग अभी क्या है। सबसे पहले तो मैं जब कार्ड लेती हूँ अपने हाथ में तो मुझे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो आज की फीलिंग मुझे ये आ रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपको खो देने के डर से ना बहुत परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ कर ना चला जाए, और अगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे कार्ड लेने से ही पता चल गया। देखिए फीलिंग होती है, ये एक संदेश होता है, जो एक अनसेड चीज़ें होती हैं, जो एक इंट्यूशन से आती है। ठीक है, तो वो आपको खो देने के डर से डर रहे हैं। ठीक है, उनको आपको खो देने का डर है उनके मन में। ठीक है, लेट्स सी इट। ओके, तो आ गया एक कार्ड, आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा आ गया है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, और 6 ऑफ कप्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। माय गॉड, आज तो इमोशन ही इमोशन है भाई। देखिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी है। ठीक है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब आ रहा है क्या? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ, ओके नो आई एम सॉरी, इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट और 8 ऑफ कप्स और द मून। ठीक है, ये कार्ड। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत दूर का सोच रहे हैं वो। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि दूर दृष्टि होने की वजह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, मेच्योरिटी कभी कभी होता है ना कि मेच्योरिटी भी एक बार एक बहुत मेच्योर पर्सन लग रहा है, मतलब मेच्योरिटी से आज बहुत फील कर रहे हैं, मतलब जो भी फीलिंग आ रही है उनको बहुत मेच्योरिटी की आ रही है। ठीक है, उनको आपके ना कई रूप दिखाई देते हैं। कभी तो आप में ऐसा लगता है कि मतलब फूल ही फूल है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपके प्रति ऐसा लगता है कि फूल ही फूल है, मतलब
पूरी बहार बहार लग गई है, ठीक है, बहार आ गई है आपके जीवन में, ठीक है, उनके जीवन में उनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। और सेकेंडली उनको फिर ये भी लगता है कि ये पर्सन ऐसा है ना कि मुझे डस लेता है कभी कभी, सांप जैसी हरकत है कि जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, सांप ऐसे गया और फिर वहां से डस लिया सांप ने, फिर वो नीचे आ गया, ठीक है। तो कभी कभी तो इतने ओवरवेल्ड हो जाते हैं आपके प्रति, लेकिन फिर आपको वो कैसे देख रहे हैं ना, मतलब आपके साथ कैसा फील कर रहे हैं, कि फिर उनको ऐसा लगता है कि इसकी सुननी भी बहुत पड़ती है यार। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप इनके साथ जो रिलेशन आपका होता हो, ठीक है, तो कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कभी ना आपको ऐसा लगता है कि यार इसको सुनाई दो, आज तो मुझे इसको सुनाना, ठीक है। तो उनको ये बात है ना, पता है आपके कई रूप पता है, ठीक है, आपका एक इमोशन नहीं है कि आप उनसे सिर्फ प्यार करते हैं, वो तो है ही, लेकिन होता है ना कि रिलेशनशिप एक चीज़ से थोड़ी ना बना होता है, सारी चीज़ें, गुस्सा आता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंसान की, इंसान ऐसा थोड़ी ना रहता है कि हमेशा एक ही जैसा रहता है ना। तो दैट मेक सेंस, ओके। तो उनको ना ये सब सारी चीज़ें ना दिखाई दे रही हैं, तो वो अभी जज करने में लगे हुए हैं, वो मेच्योरिटी से सोच रहे हैं इसका इतना रूप है। या फिर आपको ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे होंगे जो लोग तो आपको बोलते होंगे कि ये देवी जी हैं, ठीक है। ओके, तो इन बिटवीन मेरा एक कॉल आ गया था, ठीक है। तो आपके लिए क्या है ना, इनकी फीलिंग की उनको ऐसा लग रहा है कि इसके इतने सारे रूप हैं इस इंसान के, लेकिन इसका मैंने एक ऐसा भी रूप देखा है जिसमें इसने मेरी सेवा की है, इसने मेरे से निश्चल प्यार किया है, इसके अंदर एक वार्मथ है, एक एक घर वाली, जैसे कहते हैं ना कि एक सॉन्ग है बहुत अच्छा सा, अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, फिर क्यों दिल में कोई डर सा लगता है। तो ये गाना है ये, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही फीलिंग हो रही है, ठीक है, कि जब उनको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना प्यार दिया है, ऐसा भी इसका रूप मैंने देखा है कि ये मुझसे शिकायतें करती है या करता है, लेकिन मैंने इसका एक ऐसा भी रूप देखा है जिस रूप में ये इतनी खूबसूरत है, तो मैं इसके ये सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो उनको आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दे कैन नॉट एक्सेप्ट यू 50%, समबडी इज एक्सेप्टिंग यू 50% ओनली। अगर आपको कोई इंसान 50% ही रखता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको कोई 50% एक्सेप्ट करता है कि मुझे तुम्हारी अच्छी अच्छी चीज़ देनी है और बाकी गलत चीज़ें या बुरी चीज़ें आप पे छोड़ देनी, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, ठीक है, ये अच्छी है क्या, आप मुझे बताओ, ये चीज़ अच्छी है नहीं है, ठीक है। आप किसी को एक्सेप्ट करते हो, आप उसको अच्छे में भी एक्सेप्ट करते हो, बुरे में भी एक्सेप्ट करते हो, तो आप अच्छा बुरा आप उस इंसान का दोनों एक्सेप्ट करते हो, राइट। सो दिस इज ट्रूथ ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है, कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते हो कि मुझे अच्छा अच्छा मिले और बुरा मैं बिल्कुल एकदम नेगलेक्ट करूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना। आप खुद भी सोचो, आपको अगर कोई आपको गुस्सा भी आता है, आप एनवी भी होते हो, आप कई सारे फियर्स होते हैं लाइफ में, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये नहीं किया तुमने, ये चीज़ नहीं करी आज, तुमने ये चीज़ नहीं किया, तो कभी कभी आपने उनसे ऐसा बोला होगा, तो आपका वो भी रूप देखा है उन्होंने, और उन्होंने आपका वो भी रूप देखा है कि आप जब बहुत प्यार में होते हो, बहुत प्यार से इनको ट्रीट करते हो, ठीक है, एक ऐसा महसूस करते हो, ऐसा महसूस कराते हो ना इनको, क्या कहते हैं, एक एक और सॉन्ग मुझे याद आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव बहुत फीलिंग है, ठीक है, इसलिए थोड़े से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक सॉन्ग है कि चौक पुरावो माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो ये था सॉन्ग, ठीक है। तो उसमें आप ऐसे हो कि आप इनके रास्ते में ना फूल बिछा दो, आपकी फीलिंग ऐसी है कि आपको ऐसा, वो उन्होंने ऐसे महसूस भी किया है, ठीक है, अपने आप को राजा की तरह महसूस किया हो कि मैं पावरफुल हूँ, मैं मतलब उन्होंने अपने आप को ना बहुत ऊपर महसूस किया है, जब आपको ऐसा मूड में देखा है तो ऐसा भी महसूस किया, ठीक है। फिर उनको ऐसा लगता है जब वो आपके बहुत सारे रूप देखते हैं ना, तो जब आपका कोई बुरा रूप आता है तो वो अगर आपको कुछ ऑफर भी करना, आप उनको कुछ ऑफर भी करना चाहते हो ना, तो जैसे कि यार चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया, ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हो कि नहीं यार इमोशन है मुझे तुम्हारे लिए, ठीक है, तो बोलते नहीं नहीं मुझे तुम्हारे इमोशन नहीं चाहिए, तुम मुझे बहुत डांटती हो, तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो या ऐसे ट्रीट करते हो, मैंने तुम्हें टाइम देना भी शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें इतनी केयर करने लगा हूँ, जो तुम बोलती थी या बोलते थे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो भी मैंने वो भी करना स्टार्ट कर दिया। भाई लेकिन कमिटमेंट नहीं करोगे तो इंसान गुस्सा तो करेगा ना, ठीक है। मे भी आपकी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत मेजर चीज़ है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और सामने वाला वो कमिटमेंट से भाग रहा हो, ठीक है, बाकी सब चीज़ आप दे रहे हो, आप उसको टाइम देना शुरू कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको टाइम देना शुरू कर दिया, सब कुछ जो भी चीज़ें होंगी, ऐसे एक एग्जाम्पल ले रही, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सताती है, इस वजह से आप उनको पलट के बोलते हो, ठीक है, फिर आप उनके लिए ना उनको ऐसे वो लेकर भी जाओगे ना, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं
मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब वो आपको देखते हैं ना, तो आपकी बहुत पुरानी यादें याद करते हैं, आपकी उनके साथ ना बहुत मेमोरीज़ हैं, ठीक है? कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जिनको वो लगता वो ये सोचते हैं कि मैंने इस इंसान को ना एक हीरे की तरह पाया है, ठीक है? हीरे की तरह है ये इंसान मेरी लाइफ़ में। अगर ये लाइफ़ में है मेरी लाइफ़ में तो सब कुछ है, और अगर नहीं है तो सब कुछ खत्म है, ठीक है? फिर कैसे मैं ये दुनिया बनाऊँगा? कि कितना कुछ इस इंसान हो सकता है आपने फ़ाइनेंशियली इनके लिए किया हो, कुछ ना कुछ फॉर श्योर उन्होंने भी आपके लिए किया होगा, लेकिन आपने ज़्यादा दिया होगा, आपने ज़्यादा किया होगा उनके लिए फ़ाइनेंशियली, ठीक है? फ़ाइनेंशियली आपके लिए बहुत सपोर्ट दिख रहा है, आपने दिया होगा, और वो भी आपने दिल से किया होगा, अपनी अंतरात्मा से, आपने दिमाग से सोच के नहीं दिया होगा। तभी उन्होंने ऐसा आपको बोला होगा कि यार यहाँ पे पेमेंट करना है, मेरा ये काम रुक गया, वो काम। आप बोलोगे कि हाँ, क्या करना है बताओ, मुझे बताओ, क्या क्या हेल्प चाहिए मेरी? अगर मेरी हेल्प कुछ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे बताओ। तो आपने उनकी इस तरीके से हेल्प करी है, और ये बात उनको पता है ये बात, ठीक है? और वो ये देख पा रहे हैं कि इतना प्यार कौन करेगा मुझसे, ठीक है? उनकी फीलिंग आज की ये है कि इतना प्यार कौन करेगा मुझसे, ठीक है? और ये चला गया तो एक डर होता है ना कि हम किसी एक पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगा तो देते हैं, लेकिन क्या वो पौधा लगेगा या नहीं लगेगा, इसकी श्योरिटी कौन देगा भाई? कौन देगा इसकी श्योरिटी? कौन? कोई नहीं देने वाला, ठीक है? तो इसी वजह से वो आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि जो भी है, जो इस व्यक्ति का चाहे जो भी है, इसके 2 ही तरीके हैं कि हो सकता है कि आपके बीच में आप कभी कोई गुस्सा करते हो या आप जाने के बाद से, तो यही एक प्राणी है जो इस चीज़ को सँभालता हो। हो सकता है वो आपको टोटली इग्नोर कर देता हो, कि आप कुछ भी फ़ील कर रहे हो, कुछ भी आपको लग रहा हो, वो आपको इग्नोर कर देता हो, ठीक है? ये एक तरीका अपनाता होगा। दूसरा तरीका ये अपनाता होगा ये व्यक्ति कि एक बात से आपका मन हटा के दूसरी चीज़ में लगा देना, ठीक है? प्यार भरी बातें करने लगना आपसे, ठीक है? आई लव यू बोलना, ठीक है? आपको पैम्पर करना, ये करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप पुरानी जो अपने जो इमोशंस है आपके, दूसरा रूप है, चंडी वाला रूप है, उस रूप को आप भूल जाओ, ठीक है? वो ऐसा ट्रीट करते हैं आपको, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि एक लास्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि अ, उनके मन में ना एक डर है, डर में देखिए ये भी द मून का कार्ड है, ठीक है? तो ये भी डर का कार्ड है, ठीक है? उनको कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी है, ठीक है? उनके अ कुछ कुछ इमोशंस हैं इनके पुराने, कुछ ना कुछ एक इन्होंने धारणा बना रखी है, या फिर एक कोई कोई ना कोई इन्होंने ना यूट्यूब में या कहीं पे ऐसा वीडियो कुछ तो देख लिया है कि रिलेशनशिप में ऐसा होता है, लोग धोखा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं भी शायद इसलिए शादी नहीं करना चाहते हो, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। ये आपकी फीलिंग वो कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस्ड दिखाई दे रहे हैं। देखिए, द मून का कार्ड आपको यही बताता है कि इन्फ्लुएंस्ड है, और इनके पास नो डाउट बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन लेकर चल रहे हैं, ठीक है? ये इनके पास इनकी फैमिली का बर्डन है, ठीक है? इनको मेबी ये बहुत सारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर इनके पास ये हो सकता है कि इनकी फैमिली में ओल्ड एज इनके फादर मदर हों, ठीक है? ये हो सकता है, या फिर कोई बीमार हो सकता है, ये हो सकता है कि बीमार हो सकता है कोई, ठीक है? बीमार दिख रहा है, या फिर उनकी हॉस्पिटल का आना-जाना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? कि हॉस्पिटल में आना-जाना लगा हो, या फिर इनकी तबीयत खराब हो तो ये अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो ये थी उनकी आज की फीलिंग, ठीक है? वो कहीं न कहीं उनको लगता है कि अब वो हो गया, अब आपकी बारी आई तो वो भी स्ट्रेस, वो भी एक बर्डन टाइप का फील हो रहा है, आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे हो, मुझे समय नहीं दे रहे हो, मुझे समय नहीं दे रहे हो, मेरी सुनने के लिए तुम्हें टाइम नहीं है। बट वो ऐसा इसलिए और प्रेशराइज़्ड फील कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है इस बर्डन के कारण उनके सर में दर्द हो रहा हो। देखिए, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, मतलब इनका सर भारी होता हो, ठीक है? और ये बोलते-बोलते ना मतलब थक गए हैं। अब मतलब बोलते-बोलते इनको ना थकान होने लगती है कि मैं कितना बोल-बोल के समझाऊँ यार, कितना बोल-बोल के समझाऊँ? ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है? ऐसे ही आपके पार्टनर की फीलिंग है, ठीक है? नाउ अब हम ओके, तो ये हम कार्ड अभी रखते हैं, ठीक है? अब हम चेक करने जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपका क्या स्टेटस है, आपके पार्टनर का क्या स्टेटस है, आप लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है? ये मैं चेक करने जा रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अभी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है? और इनको क्या करना चाहिए, क्या ऑब्स्टेकल हैं, क्या सिचुएशन है, प्लीज़ बताएं, ठीक है? तो लेट्स सी इट। ओके, ठीक है। तो इसमें आ रहा है कि क्या कहते हैं, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, पहला कार्ड है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है? तो ट्रस्ट अगेन आफ्टर बिट्रेयल और डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आपको तो पता चल गया है, या किसी को पता चल गया, आपको पता चल गया इनके बारे में कि कुछ इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, ठीक है? ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं धोखा हुआ था, और ये कहीं और आपके अलावा भी देख रहे थे कोई शख्स को, ठीक है? और कहीं न कहीं इनका मन भटका था। पर आपको वो बात पता चल गई, ठीक है? तो इसमें कहा जा रहा है कि देखिए चांस तो देखिए लोग कहते हैं, देखिए ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना। कोई कहता है कि ट्रस्ट ब्रेक करने की कोई कीमत नहीं होती है। कोई कहता है कि ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है? ये गलतियाँ सबसे होती हैं। तो आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है, क्या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कि ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब दोबारा। जैसे किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया किसी रिलेशनशिप में, तो क्या उसको दूसरा चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर ये एक आदत ही है कि इसको कभी चांस नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर, ठीक है? मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? लेकिन मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, इसमें कह रहा है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इसमें बोल रहा है कि दोबारा आपको
चांस देना चाहिए, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, इंसानों में गलतियाँ होती हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। पसीना निकलेगा हमारे, हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। पसीना मुझे आएगा तो पसीना आएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, ठीक है? तो किसी को हार्ट अटैक लिखा होगा तो वो आएगा, उसको आप 1 मिनट नहीं रोक पाओगे, ठीक है? तो वी आर ह्यूमन्स, वी आर मेड ऑफ फ्लॉज़, वी आर मेड विद मिस्टेक्स, ठीक है? और हम बार-बार हम अपने आप को, हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाते हैं, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम खुद नहीं सुधार पाते हैं खुद को। सुधार पाते हैं क्या? हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे हिसाब से चले, हम इसके हिसाब से कैसे चलें? ठीक है? होता है ना कि देखिए इवन पेरेंट्स को, मैं किसी पेरेंट्स को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, मतलब ऐसा उनका थॉट रहता है, ठीक है? तो नहीं हो सकता ये, ठीक है? मतलब मेरा ऐसा मानना है, जो अभी रीडिंग आ रही है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि कहीं-कहीं ये है कि ट्रस्ट ट्रस्ट ब्रेक करने की कोई वो नहीं है, बार-बार कोई ब्रेक कर रहा है तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, किसी से अगर गलती हो गई और कोई रियलाइज़ेशन किसी के अंदर है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस दोबारा से उसको ट्रस्ट बिल्ड करिए। अगर कोई व्यक्ति सच में परेशान है, उसने बोला है कि नहीं मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है? जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है? मुझे इस बात का अफ़सोस है, बट मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, तो आपको माफ़ करना है, ठीक है? दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड करिए, उसको चांस दीजिए एक बार। एटलीस्ट एक बार तो हर किसी को चांस मिलना चाहिए, ठीक है? एक बार आप चांस दो, ठीक है? अगर वो नहीं सुधरता है तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, देखिए, ठीक है? लेकिन कहा जा रहा है कि दोबारा से ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करिए। अगर बार-बार टूटा है तो उसके लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि अगर एक बार किसी ने तोड़ा है तो एक बार तो चांस मिलना ही चाहिए, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? और कहा जा रहा है कि हैप्पी रिलेशनशिप अहेड, ठीक है? उसमें कहा जा रहा है कि जॉय, पीस, ट्रस्ट एंड बैलेंस्ड लव डेवलपिंग। तो उसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही आप रीबिल्डिंग ट्रस्ट मीन्स अगर अपने जो ट्रस्ट को आप चांस देंगे दोबारा से करने का, ट्रस्ट आई मीन दोबारा अगर ट्रस्ट बिल्ड करने का आप इनको चांस देंगे, तो आपकी लाइफ में जॉय, पीस, ट्रस्ट और बैलेंस्ड लव हो जाएगा, जो डेवलप होगा आपके बीच। अब जो बनेगा ना, जो टूट गया ना सब कुछ करके, हर किसी ने बीच में आके किसी और, कोई और बीच में आ गया, उसने बिगाड़ दिया। अब जो बनेगा वो बहुत शानदार फाउंडेशन बनेगी, ऐसा बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है, उनको पता है कि आप लॉयल हो, लॉयल पार्टनर हो आप, ठीक है? आप बहुत लॉयल हो, क्योंकि देखिए लॉयल्टी की कीमत बहुत बड़ी है। लॉयल लोग आजकल नहीं मिल रहे हैं। उनको खुद पता है कि वो डिसलॉयल थे, जो लोग जिनके लिए डिसलॉयल्टी रही होगी, उनको पता है कि आप कितने लॉयल हो। और ये जनरल भी है कि सबको, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो ये जानते हैं कि आप कितने लॉयल हो, ठीक है? उनको पता है कि समवन ट्रूली डिवोटेड एंड कंसिस्टेंट, मतलब आप कितने डिवोटेड है, कितने समर्पित हो, कितने लगातार तरीके से लगे हुए हो, ठीक है? कंसिस्टेंसी से। इस दुनिया में कितने लोग होते हैं? कितने लोग होते हैं? आप एक को छोड़कर दूसरे से कितना प्यार कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। नहीं कर पाओगे ना, कर नहीं पा रहे हो, इतने लोग हैं, लेकिन सबसे दिल थोड़ी ना लगता है ना? यही बात है। तो लॉयल पार्टनर जो है वो उन आपको मानते हैं कि आप बहुत लॉयल हैं, ठीक है? लव ट्रायंगल बोल रहे हैं कि टू पीपल वांटिंग सेम पर्सन और डिवाइडेड अटेंशन। इसमें कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, देखिए कितना कनेक्टेड कार्ड है। तो जो इनका जो एक और जिनके लिए इन्होंने जो धोखा दिया आपको किसी पर्सन के लिए, ठीक है? तो वो उसकी तरफ इसलिए खींचे चले गए क्योंकि वो, आप भी प्यार कर रहे थे उनको, वो भी प्यार कर रहे थे, तो वो कहीं न कहीं उनका मन ना बहक गया था, ठीक है? जिसके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं प्यार करने वाले लोगों के, कभी आपने देखा है, जनरल टर्म्स में, एक जनरल बात मैं बोल रही हूँ, ये एक जो बात मैं बोल रही हूँ जनरल, आप दिल पे मत लीजिएगा, बट जनरली जो लड़कियाँ और लड़कों में रेशियो देखा जाए, तो लड़कियों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी लड़कियाँ सिलेक्ट एक ही को करती हैं, ठीक है? और ना ही लड़कियों की खूबसूरती लोग देखते हैं, लेकिन लड़कों से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो क्या है? उनकी खूबसूरती देख के नहीं जाती हैं वो, ठीक है? वो एज़ अ पर्सन कैसा है, वो बोल क्या रहा है, आप उनको सुनने में क्या अच्छा लग रहा है लड़कियों को, उस पे जाती हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं वो लुक्स पे जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत लड़के नहीं होते, लेकिन वो लड़कियाँ, उनकी जो पार्टनर्स होती हैं वो बहुत सुंदर रहती हैं। मोस्टली भगवान ने जनरली एक फेमिनिन एनर्जी को किसी ये मैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के हिसाब से ज़्यादा बताऊँगी। जो एक फीमेल है उसके अंदर फेमिनिज़्म तो है, लेकिन जो मेल्स हैं वो भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो कई बार उन लोग भी इतने खूबसूरत, उनके चेहरे में एक ऐसा आकर्षण होता है, ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत होने का मतलब ये है कि आप बहुत गोरे हो या फिर ऐसे हो। कुछ लोगों में ना एक अनदेखा अट्रैक्शन होता है, एक मतलब खूबसूरती होती है, उनकी आभा होती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप जो डेवलप करते हैं, जो आप पॉज़िटिव सोचते हैं, उससे आपका एक ऑरा बनता है, ठीक है? कोई भी आपके पास आता है ना, उसको वो चीज़ महसूस होती है ना? तो ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ देखने में आ रही है कि अ आपको वो आपको कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति हैं, जिनकी बात मैं कर रही हूँ, ये कहीं न कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ही होता है, डिवाइन फेमिनाइन के साथ जनरली नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन इंसान उसको उसी को सेलेक्ट करता है अगर वो डिवाइन फेमिनाइन होगा,
आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप प्रेम करते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन होने के बावजूद भी आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, बट इस व्यक्ति ने चूज़ किया दूसरे को, ठीक है। बट अगर एक पहली बार हो रहा है तो एक बार चांस तो मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। रीडिंग के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, बाकी इट इज़ टोटली अप टू योर थिंग, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा डिटेल डिस्कशन, आपका पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो पेड रीडिंग रहेगी फॉर श्योर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस, ठीक है। अब गाइडेंस की बात कर सकते हैं, कर लेते हैं। चलिए अब गाइडेंस की बात कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, जय श्री राम। ओके, जय श्री राम। ओके, ओके, ठीक है। तो पहला कार्ड आया है द हायरोफेंट, ठीक है। दूसरा आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तीसरा आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, द वर्ल्ड, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ठीक, तो मुझे आज दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में कि आपने कुछ चीज़ों को ना मान लिया है कि ये चीज़ ऐसी ही है, कुछ चीज़ों को मान लिया है कि ये चीज़ ऐसी ही होनी है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल लाइए, ठीक है। और थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको, ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है। आपका कहीं ना कहीं कोई एडिक्शन दिखाई दे रहा है, आपने कोई चीज़ों को ना मान लिया है कि चीज़ ऐसी ही होंगी, और इसी वजह से ना, जैसे होता है ना कि ये व्यक्ति मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब ये पक्के से कुछ किसी और के साथ होगा या फिर कुछ और कर रहा होगा। दिमाग आपका ना कुछ कुछ कहानियां बना लेता है बिना जाने, बिना परखे, और वो चीज़ें वैसी नहीं निकलती कई बार। तो आप वो दिमाग में वो चीज़ सोच के वो चीज़ ना बना लेते हो, और उसके बाद फिर ना आप एडिक्शन में चले जाते हो। या तो आप दिन भर रील्स देखेंगे, दिन भर फ़ोन देखेंगे, ठीक है। दूसरा, या फिर आप ऐसा करोगे कि क्या कहते हैं, दिन भर डिप्रेशन में रहना है, दिन भर किसी से बात नहीं करना है, ठीक है। या फिर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या फिर आप कुछ तो देख रहे हो, ऐसे कर रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो आपको जिससे पूरा समय बर्बाद होगा आपका, ठीक है। आप कुछ एडिक्शन में चले गए, में भी हो सकता है आपको आपको लगता है कि यार दारू पियो और सो जाओ, दारू पियो और सो जाओ। मतलब अब मुझे टेंशन हो रही है, मुझे तलब हो रही है, सिगरेट पीनी है, कुछ मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फिर हो सकता है कि ये कोई और नशा भी हो सकता है, ये हो सकता है जुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आप यहाँ वहाँ देख रहे हो कि ये सोशल मीडिया भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मतलब आपके दिमाग में ना आ रहा है, अरे यार यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है, यूट्यूब में जाते हैं, आप यूट्यूब में बहुत देख रहे हैं, खूब वीडियोज़ देख रहे हैं, एडिक्शन हो गया, अरे पूरा दिन खत्म हो गया फिर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ना आपके साथ, इसके साथ क्या हो रहा है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है, या फिर किसी व्यक्ति से एडिक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको इतना एडिक्शन हो रहा है कि आप उनकी सोच से नहीं निकल पा रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, पैसा खत्म होता रहता है, हर महीने खर्चा होगा, ये बोला जा रहा है, आपको गाइडेंस है, हर महीने खर्च होना है। एक भी महीना ऐसा नहीं होगा जिस दिन खर्च नहीं होगा। अगर जो अकेले रहते होंगे या फिर जो बाहर अपना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको पता होगा कि खर्चे हमेशा होने हैं हर महीने। जिनको रेंट देना है वो रेंट देना है, खाना खुद का होगा, ठीक है। हर महीने खर्चे होने हैं, दिस इज ट्रूथ, ठीक है। तो जब आपको ये बात पता है तो आपको कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड चीज़ देखिए, जिसमें आप अपनी कुछ फैमिली बना सकते हैं, कि स्टेबल लाइफ दे सकते हैं अपनी फैमिली को, अपने आने जो अपने पार्टनर है, जो चीज़ें हैं उसको लाइफ, वो चीज़ें एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो कैसे दे पाएंगे? एडिक्शन से नहीं। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, कुछ भी हो सकता है, मे बी ये एक जनरल रीडिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो आपको ये जो स्लीपलेस नाइट्स हो रही है ना, रात रात में आप जो सोते नहीं हैं, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, अचानक से नींद खुल गई, सपने आ रहे हैं, उल्टा पुल्टा सपना दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी को, मुझे तो आजकल मंदिर, मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे तो मंदिर दिखाई देते हैं सपने, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई देता है? आपको टेंशन होती है, आप उठ के बैठ जाते हो, अचानक से रोना आ रहा है, अचानक से रोना शुरू हो जाता है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के कुछ लोग, कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके ना उनके पेरेंट्स में से कोई एक जो पेरेंट्स हैं वो, उनकी डेथ हो गई, या फिर किसी पार्टनर की, देखिए माँ बाप और पार्टनर, ये तीनों में से किसी का ऐसा है जिनकी डेथ हो गई है, इनमें से कोई एक इंसान है या फिर कोई बीमार है। इसकी वजह से ना आप रात में उठते हो और रोने लगते हो अचानक से, आपको अचानक से, कुछ मेरे व्यूअर्स ना रोने लगते हैं अचानक से कि ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ऐसे सपने आ रहे हैं कि इसमें किसी की डेथ देख रहा हूँ, या फिर कुछ बुरे बुरे से सपने आ रहे हैं अजीब से, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो क्या है कि आपको सबसे पहले सोचना है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। देखिए, जहाँ फाइनेंस की, पैसे की बात आती है ना, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल सबसे पहले आता है, ठीक
ठीक है? आपने कुछ बहुत बड़ी चीज़ खरीद ली या बहुत लॉस कर लिया, बैठे हो आप डिप्रेशन में, इससे क्या मिलेगा आपको? ठीक है? हर महीने खर्चे होने हैं, हर महीने ही होना है। तो सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल, ये दोनों चीज़ों का आपको इंतज़ाम करना है। क्योंकि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली नहीं है तो होगी, ठीक है? आपको अपना करियर स्टेबल करना है, ठीक है? आपको एक महसूस हो, जब करियर की स्टेबिलिटी के लिए कहा जा रहा है कि पैसे का इंतज़ाम करो, हार्ड वर्क करो, प्रोडक्टिविटी लाओ, ठीक है? रूटीन बनाओ एक अपना, ठीक है? एफिशिएंसी बढ़ाओ, ठीक है? इससे तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है। ये जो तुम इसमें फँस गए हो, ये एडिक्शन में, ये चीज़ों में जो फँस गए हो, जो एक मेंटल तरीके से मतलब बहुत फँस गए हो, इससे निकलो बाहर। इससे निकलने को कोई नहीं निकाल पाएगा तुम्हें, ऐसा कह रहा है। और अगर आपको चाहिए कि किसी को गाइडेंस चाहिए, हाँ, नीड होती है। मैं आपको बता रही हूँ, होती है नीड। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हर इंसान जो डिप्रेशन में जाता है, उसको आवश्यकता होती है एक गाइडेंस की, ठीक है? एक साइकिक इंसान की, जो एक जैसे मैं एज़ एन एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर हूँ, ठीक है? तो मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी कभी, ठीक है? मैं भी इंसान थी, इंसान हूँ। अब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ गई हूँ, तो मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है? लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान थी, कभी हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है कि इसमें आवश्यकता होती है। अगर आपको कोई ऐसी आवश्यकता है, तो आप उसमें पैसे खर्च करें और वो प्रॉपर गाइडेंस लें किसी इंसान से, या फिर किसी से ऐसी फ्रेंडशिप करें जो आपको करियर में साथ दे, ठीक है? ऐसी फ्रेंडशिप बनाएँ जो आपको करियर में साथ दे, ठीक है? और अ, जो आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाए, ठीक है? जो आपके दिमाग के विस्तार को बढ़ाए, ठीक है? आपके दिमाग को संकुचित ना कर दे। आप जब अपने से बेहतर लोगों के साथ रहेंगे, तभी आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आप अपने से बेहतर लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो आप क्या सीखेंगे जीवन में? कुछ भी नहीं। तो इट इज़ जस्ट फॉर अ गाइडेंस। जो गाइडेंस डिवाइन से आ रही है मुझे, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ओके, तो और ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा फास्टनेस लाइए अपनी लाइफ में। ये नहीं कि आप बैठे हैं, मतलब आप बिल्कुल डिप्रेशन में कि मुझे तो ये हो गया, इससे कुछ भी नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि समय होता है रोने का, कभी-कभी, और कभी-कभी ना समय भी नहीं होता है, कि आपको समय तक नहीं होता है कि आप 2 आँसू बहा सको, ठीक है? आप 2 आँसू बहाने की ना, उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। तो ये समझो आप, ठीक है? कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और नो डाउट इसमें ये भी आ रहा है कि आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे। जिस दिन आप ये सब चीज़ें कर लेंगे ना, आप सोचेंगे कि मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। मुझे नहीं है आवश्यकता, ना किसी के प्रेम की, ना किसी के वैलिडेशन की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे अब बस चाहिए, तो बस मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए, इंसान नहीं, कुछ ऐसा गाइडेंस चाहिए। मे भी हो सकता है कि कोई आपकी कोई लेडी, कोई लड़की में कोई ऐसी लड़की हो सकती है जो बहुत ज़्यादा जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा हो, बहुत प्रैक्टिकल लड़की हो या लड़का हो, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, ठीक है? जो आपकी दोस्त हो सकी बन सकती हैं, ठीक है? जो आप किसी लड़की को, किसी प्रैक्टिकल लड़की को अपना सलाहकार बनाइए, ठीक है? देखिए, मैंने एक जगह कहीं देखा था कि इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको कि एक बच्चा होता है, ठीक है? एक वीडियो में शायद मैंने देखा था कि अ, एक बच्चा होता है, ठीक है? तो बच्चा जब बड़ों जैसी बात करता है, तो उसको लोग सलाह देते हैं, ठीक है? और जब बड़ा जो होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो जब बच्चों जैसी बात करता है, तो उसको लोग सराहना करते हैं। तो कहते हैं कि जबकि होना क्या चाहिए कि जब छोटा बच्चा बड़ों जैसी बात करे, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। नहीं, हाँ, करेक्ट। तो जो छोटा बच्चा होता है, जब वो बड़ों जैसी बात करे, तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और जो बड़ा होता है, अगर वो छोटे बच्चों जैसी बात करे, तो उसको सलाह देनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लाइफ में किसी सलाहकार की आवश्यकता है, सही सलाहकार की आवश्यकता है। जो कृष्ण जी थे, अर्जुन के सारथी थे। अगर वो अर्जुन के सारथी नहीं होते, तो क्या अर्जुन जीत जाते? क्या अर्जुन जीत सकते थे? महाभारत में किसी ने सोच रखा था कि इन 5 पांडवों ने मिलके पूरे 100 लोगों की, कौरवों की सेना को गिरा दिया था। ठीक है? तो सलाहकार की बहुत आवश्यकता है आपको। ठीक है? किसी प्रैक्टिकल इंसान की, और जो डिवाइन फेमिनाइन हो, जो आपको सही तरीके से समझा सकें। तो एक आपको कोच की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये आपको गाइडेंस चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है? और हाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आप आगे भी देखना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शगुन के तौर पे अगर आप मुझे ₹1 भी देते हैं एज़ अ शगुन, ठीक है? आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी फॉर इट, ठीक है? और मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मुझसे शेयर किया, ₹1 भेजे या 11, 21, जितनी भी आपकी इच्छा हो, ठीक है? जितना आपकी श्रद्धा हो, ठीक है? मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप उसमें लिख के मुझे थैंक्स भेजेंगे, तो मैं याद रखूँगी कि इस व्यक्ति ने मुझे भेजा था। ये मुझे थैंक्स कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर सही में आपको इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। हालाँकि ये सब कुछ फ्री है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं एनर्जी, और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मैं स्पेशली आपका उसमें देख पाऊँगी कि आपने थैंक यू में, वो जो नीचे जो आता है ऑप्शन आता है बॉक्स में लिखकर कि आप अपना थैंक यू आप कैसा बोलना चाहते हैं।
वो पूरा मैसेज आता है, ठीक है। तो आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी फॉर इट, ठीक है। आप 1 रुपया भी मुझे भेजेंगे वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। और वो 1000 गुना होके आपके पास पहुँचेगा फॉर श्योर। ओके, तो आप व्यूअर्स में से जिन लोगों ने भी मुझे शगुन के तौर पे या दक्षिणा के तौर पे, डिवाइन दक्षिणा के तौर पे मुझे जो पेमेंट्स भेजी हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो कई टाइम्स होके आपको लाइफ में मिले। और मनी सिर्फ पैसा नहीं है, मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ एवरीथिंग। लाइक you have joy, happiness, that is also money, part of money. Money cannot be defined by just one thing with paper type of money or a coin. Okay, so money can be everything, anything, right? So I thank you very much watching this video. यहाँ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, और आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और ईश्वर से मनाती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। जय श्री राम।